तो देखिए मैंने आपको कल वर्गमूल के बारे में बताया था, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोले कि 4 को 4 से 2 बार गुणा किए तो क्या हुआ, उसका ये वर्ग हुआ, यही बोले थे। और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, मतलब जो इसका गुणनफल है उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, और वह संख्या उसका क्या कहलाता है, वापस वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो 4 का क्या हुआ वर्ग, आपका 4 को 2 बार गुणा किए तो 16, और 16 का वर्गमूल हम किसको बोलेंगे, वापस उस संख्या को 4 को, ठीक है। तो ये तो आप सबको समझ आ गया था, और मैं इसको आपको विधि भी बताया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। अब हम देख रहे हैं तो क्या है, घन और घनमूल। तो घन घन मतलब क्या है, आपका क्यूब है, क्या है, क्यूब, ठीक। तो क्यूब होता क्या है, तो देखिए घन में आपने क्या है, वर्ग में आपने क्या किया, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया। यहां पर क्या करेंगे आप, किसी संख्या को उसी संख्या से क्या करेंगे, किसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, क्या 3 बार। वहां पर कितना बार गुणा कर रहे थे, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 बार गुणा करेंगे। देखिए मतलब सीधी बात है, उसका पावर में घात में जितनी अंक लिखा है ना उतने बार हम गुणा करेंगे। वहां पर वर्ग में पावर 2 लिखते हैं हम, घात 2 लिखते हैं, और घन में क्या लिखते हैं हम, घात को 3 लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बोला आपको कि 2 का घन क्या होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 3, 2 का पावर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, जितना बार उसका पावर रहता है उतना बार उस संख्या को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। उसी से तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह 2 का आपका घन जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या है, कोई भी संख्या को ऐसा निकाल सकते हैं। और मान लीजिए इसी के बाद आप 4 को करते हैं तो 4 का क्या होगा, 3 बार आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपका 4 चौक 16 चौक 64, इस तरह आप करेंगे। और इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, तो इस 64 का ही घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, ठीक है। 64 का घनमूल, लेकिन देखिए यहाँ पर इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पे करनी में 3 की घात लगाएंगे, ठीक है। तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 64 का घनमूल 4 होगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम, ऐसा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप और भी मतलब कर सकते हैं, ठीक, आप और भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप इस तरह क्या कोई भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। मान लीजिए 6 का करते हैं तो 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 को आप 6 बार मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक्का 36 और ये हो जाता है 216, ठीक। तो इस तरह क्या करेंगे आप, मैं पूछूंगा 216 का घनमूल क्यूब रूट क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका करनी उसका 3 पावर लगाएंगे और ये हो जाएगा क्या, इसका मान 6, ठीक है। तो 216 का घनमूल क्या हो जाता है, 6 होता है। तो इस तरह क्या है, आपका घन और घनमूल को निकाला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम उसकी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये 216 है तो 216 का आप निकालोगे, तो 216 का ही घनमूल निकाल रहे तो आप क्या करोगे, 216 का पहले फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक। तो आप कर लिए यहाँ पे, तो किससे होगा, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य 2 8 16, फिर आप करेंगे 2 5 6 10, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 तिया 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, इस तरह आपने किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए घनमूल है ना, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, ठीक। तो आप मतलब यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे जो निकला वो क्या है, इसका फैक्टराइजेशन के तो जो इसका फैक्टर हुआ है वो क्या है, ये उसका फैक्टर है, ठीक है। ये उसका क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो 3 यहाँ पर 3 बार कितना है, 2 है तो उसको 1 बार लिख देंगे, यहाँ पे 3 बार कितना है, 3 है तो उसको 1 बार लिख देंगे, ठीक है। तो आपका 2 तिया 6 उसका क्या हो जाएगा, घनमूल या क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या हो गया, 216 का क्यूब रूट या फिर घनमूल हो गया। तो इस तरह क्या है, हम घन और घनमूल को, क्यूब और क्यूब रूट को भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वहां से आप क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह आप क्या है, घन और घनमूल निकालना देखे, ठीक है। अब देखिए हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, क्योंकि मैंने देखिए कल आपको बेसिक कुछ जानकारी दिया था वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में, आज भी दिया हूं घन और घनमूल के बारे में। अब हम देखते हैं, तो इसमें आप सबको समझ आया ना कि घन में क्या करेंगे, क्यूब में आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और आपको
क्यूब रूट या फिर घनमूल निकालने को बोलेगा तो आप उसके जो फैक्टराइजेशन करेंगे उसका कितना का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। क्या 3 का पेयर बनाएंगे? तो यहाँ पर 3 का पेयर बना, 2 का, यहाँ पे 3 का पेयर बना, ठीक है। तो आप 2 और 3 को गुणा किया तो 6 आया। ठीक, चलिए देखिए अब कुछ प्रश्न हल करके हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, तो अभी तो आपने क्या है, मैं आपको बताया हूं कि आप जो है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जो आसानी से दिख रहा है उसको हम क्यों निकाले भाग विधि से? मान लीजिए कोई हमको आसानी से दिख रहा है उसको हम क्यों निकाले भाग विधि से? जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए आपको मैं दिया ये, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 0.81, तो इसका मैं बोल रहा हूं आपको वर्गमूल क्या होगा। इसका मैंने आपको क्या बोला, वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अभी देखिए ऐसे प्रश्न में अब आपको क्या है, उसको निकालते हुए नहीं बैठना है कि हम 0.81 का ले रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं 0.81 को, अब सर तो बताया है कि इसको हम पॉइंट वाला है दशमलव वाला उसको सिर्फ भाग विधि से कर सकते हैं, बोले सर। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बैठे ऐसे करते करते, तो उसको आप ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। आप क्या है, आपको सबको पता है जो 81 है उसका वर्गमूल क्या होता है, हर कोई जानते हैं क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है, ठीक। तो देखिए अब इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो पहला सिंपल है कि आप देखते हुए भी बता सकते हैं। तो देखिए एक जो है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको, तो आप इसको क्या कर लीजिए, सबसे शुरू इसका जो दशमलव बिंदु है ना इसको हटा लीजिए। तो मान लीजिए इसका दशमलव बिंदु को हम हटाते हैं, ठीक। तो इसका दशमलव बिंदु को आप हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 81 बनेगा ना। लेकिन याद रखिए जब हम दशमलव बिंदु को हटा रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, 100 का मल्टीप्लाई किया ना हमने। अब देखिए 0.18 है, आप इसको बेसिक से समझिए, 0.81 है, ठीक है। अभी हम इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो वर्गमूल को छोड़िए, अभी मैं इसको 0.8 को एक पूर्णांक कैसे बनाते हैं मैं ये बता रहा हूँ, दशमलव बिंदु को कैसे हटाते हैं इसको समझिए। 0.81 है, ठीक है। अब 0.81 है तो 0.81 मतलब हम 0.81/1 भी लिख सकते हैं ना, जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है 5 को हम 5/1 भी लिखेंगे तो भी उसका मान सेम रहता है, ठीक। तो इसी तरह मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ। आप दशमलव बिंदु को हटाने के लिए आपने क्या किया, आपने ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दिया, अंश और हर में दोनों में क्या कर दिया, 100 और 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 81 और ये क्या हो जाएगा 100। क्लियर हुआ ये। अब देखिए आपको इतना नहीं करना है, ठीक, लेकिन मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं। अब देखिए अब आप क्या कर लेंगे, अब जो ये संख्या निकला है ना उसका आप निकाल लिए वर्गमूल, इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आपको पता है 81 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको जो इसका मान है वो क्या आ जाएगा, जैसे कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे आपका 4 बार आएगा, ठीक है। और 100 का भी कितना आ जाएगा, 100 का आप करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह का आता है, ठीक। तो ये आपको लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना इतना स्टेप। अब ये हो गया तो इसका स्टेप, इसका क्या आता है वर्गमूल आपका, 3 का 2 बार है तो 3 3 9 और यहाँ पे 2 और 5 का है तो 5 2 10, इस तरह क्या है हम। अब देखिए ये अभी उसका वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल है लेकिन ये क्या है, भिन्न में है। तो भिन्न में है तो इसका हम दशमलव बिंदु कैसे हटाएंगे। तो अब दशमलव बिंदु हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 9 अंश में है, हर में क्या है 10 है, ठीक है। आप क्या करेंगे 10 को 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करते हैं, नीचे में आपका एक के साथ कितना जीरो है, एक जीरो है, कितना जीरो है, एक जीरो है। तो ऊपर में मतलब इस जीरो को हटाएंगे आप तो ऊपर में क्या कर देंगे आप, एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 के पहले पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट इसका मतलब ये क्या है, आगे में जीरो लिख सकते हैं तो 0.9 ये हो गया आपका, ठीक है। तो पहला विधि से हम इस तरह से क्या है उसके दशमलव बिंदु को हटाकर हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, ये मैं अभी समझाने के लिए आप सबको बता रहा हूं कि कुछ बेसिक जानकारी हो, क्लियर हो सबका, ठीक है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, आप लोग खुद बताएंगे। मान लीजिए आपको मैं बोल रहा हूं चलिए इसका निकालिए बोलूंगा, ठीक है। तो सभी निकालेंगे 0.0025, इसी को फिर मैं आसान तरीका से भी बताऊंगा ना भैया, और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो। चलिए इसको आप लोग 0.0025 है, पहले तो इसको आप मेरे को तो दशमलव बिंदु उसको हटा के बताइए कैसे क्या बनेगा।
सभी बताइए। आप क्या कर देंगे, उसके अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पे दशमलव दशमलव जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, 1000 बोलता हूँ 10,000 का, 4 जीरो है तो 10,000 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों में 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने देखिए मैंने आपको क्या बोला, इसको आपको मैंने इसको एक संख्या बनाना है बोला, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, दशमलव बिंदु को हटाने के लिए आपने क्या किया, जो 0.0025 है, चूंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है तो आपने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 जीरो वाले नंबर का, तो किसका 10,000 का। इसी तरह आप इसको क्या लिख दिए, अपान 1 लिखे थे, तो ये क्या हो गया 10,000, मतलब ये हुआ क्या 25/10,000 हुआ। और आप सबको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 जो है किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 10,000 जो है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे कितना जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए 5/100 है। अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे 1 जीरो था, तो एक अंक के पहले आपको क्या नहीं करना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पे कितना है 1 और 2, 2 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 अंक के पहले, तो 5 के पहले हम क्या लेंगे और जीरो लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद आप पॉइंट को लगाइए, तो ये क्या हुआ 0.05। क्लियर हुआ सबको, पॉइंट कैसे लगा रहे हैं, यहां से आपका क्लियर होगा सब। 0.0625 है ना। चलिए इसका बताइए, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, दशमलव बिंदु को हटा दीजिए, पहले दशमलव बिंदु को हटाइए। दशमलव बिंदु को हटाने के लिए क्या करेंगे बोला हूं, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 डिजिट है, तो आप 4 जीरो वाले अंक को, संख्या को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 10,000 को, 10,000 को करिए सभी। यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.625 लिख सकते हैं, मतलब अपान 1 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंश और हर में 4 जीरो के साथ, मतलब 1 के साथ 4 जीरो लगा दिए 10,000 के साथ, ठीक है। और नीचे में भी करेंगे सेम को, तो ठीक है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। और ये क्या है आपका 10,000 है ही। अब ये आप इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो हमको पता है क्या होता है, 25 होता है, हमको पता है 25 होता है, ठीक है। 25 गुणा 25 करते हैं 625 आता है, ठीक। तो हम उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं पता है तो आप निकालेंगे इसको, और मैं आपको बोला हूं ये सबको आपको याद करना है। और 10 आ रहा है, यहाँ पे 2 जीरो 4 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है हमारा दशमलव, इसको कैसे लगाएंगे, मतलब इसको हल कैसे करेंगे, 25/100 का मान क्या आएगा। तो आप इसको फिर से पेन पकड़ के इसको भाग करके नहीं देखेंगे कि मैं 25 को 100 से भाग देता हूं या देती हूं, ठीक। आप देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है 100 है, मतलब 2 जीरो है, कितना जीरो है 2 जीरो। तो यहाँ पे चूंकि 2 जीरो है तो आप क्या कर लेंगे, 2 डिजिट के पहले, 2 अंक के पहले आप क्या लगा लेंगे पॉइंट। तो ये ऊपर वाला क्या है 25 है ना, तो इसका अब देखिए 25 है तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 अंक है, 5 और 2 2 हो गया ना, तो इसके पहले आप लगा लीजिए, तो ये क्या हो गया 0.25, मतलब 0.25। सबको क्लियर हुआ। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा इतना में, अब मेरे ख्याल से इतना में सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए देखिए अब मैं आगे बता रहा हूं, ठीक। अब देखेंगे आगे, हाँ अब देखेंगे आगे सभी। तो इसी को मैं दूसरे विधि से बता रहा हूं जिसमें आपको आसानी से देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका क्या था, मैं आपको बेसिक का आपका क्लियर करने के लिए बताया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेम इसी प्रश्न को ही देखिए मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, सेम इसी प्रश्न को ही मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सेम इसी को ही आप देखिए, जैसे कि यहीं पर मैं बता रहा हूँ आपको। आपको मैंने पहले क्वेश्चन क्या दिया था, आपको 0.81 दिया था। आप सबको पता है कि 0.81 मतलब आप उसको क्या मान लेंगे, 0.81 को पहले आप मान लीजिए दशमलव बिंदु को हटा दीजिए, ठीक। दशमलव बिंदु को हटा दीजिए, इसको मान लीजिए आप, देखिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ना, आपको ऐसा लिखना नहीं है, आप और समझने के लिए नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसको आप पहले क्या कर लेंगे, दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो क्या बनेगा, जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है 81 बनेगा ना। और 81 का, इस 81 का सबको पता है वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है 9 होता है ना 9।
अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखेंगे पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा ये है पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 8 और 1, पॉइंट के बाद 8 और 1 2 अंक है, तो वर्गमूल में आपका क्या करना है, 2 अंक है तो उसका 1 अंक लेना है, क्या 2 अंक, 1 अंक बोलता हूं, यहाँ पे क्या है 2 अंक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना है, 1 अंक के पहले क्या लगाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। सबको क्लियर हुआ? यदि 2 अंक है यहाँ पे पॉइंट के बाद तो आपको उसका आधा 1 अंक के पहले, यदि जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 अंक था, क्या यहाँ क्या था, दशमलव के बाद 4 अंक था, तो आप क्या करेंगे 2 अंक के पहले आधे अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे कितना है 1 और 2, 8 और 1 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 81 को आपने पहले पूर्ण संख्या माना, ठीक, 0.81 को आपने दशमलव हटाया, मतलब 81 बना, 81 का वर्गमूल क्या हुआ 9 हुआ, ठीक। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद आप 1 अंक लेंगे, मतलब यहाँ पे 9 के पहले आप पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह इसका मान 0.9 आएगा। सबको क्लियर हुआ? ये आसान है, यही आसान है, ठीक है। आपका जो मैं बताया था ऊपर सेम उसी का है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने क्या बोला, ये 0.0025 है, ठीक है। इसका मैं आपको निकालने बोल रहा हूँ, इसको आप पहले पूर्ण संख्या बना लिए, मतलब दशमलव को हटाइए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं ना, और इस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमको 5 प्राप्त होता है। लेकिन मैं अभी आपको बोला यहाँ पे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, मतलब आप दो का जोड़ी बनाए, तो दो का जोड़ी बनाए तो कितना बार आया, आप वर्ग में करते क्या है, वर्ग में आप 2 का जोड़ी बनाते हैं, मैं आपको बताऊं ना, वर्गमूल में आप 2 का जोड़ी बनाते हैं, तो आप यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 4 है, मतलब 2 का 2 जोड़ी बन रहा है, ठीक है, 2 का 2 जोड़ी बन रहा है। तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 अंक के पहले आप पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 5 1 अंक है तो आप इससे पहले एक अपने से ले लेंगे 0, अपने से ले ले 0, तो ये बना क्या 5 और 0, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो ये क्या बन गया 0.05, मतलब 0.05। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो आप इसका दूसरा का मेरे को बताइए, ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल से हर किसी को क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज कि यदि मैं इसी को 3 बार लिख दूंगा, क्या 3 बार, तो 3 बार में आपका जोड़ी बनेगा क्या, नहीं। मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ 8 1 है, तो आगे में 0 लगा दिए, तो वहां पे आपका क्या है 3 बार हो गया, मतलब आपका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ी नहीं बन रहा, मतलब वो एक पूर्ण वर्ग, उसका पूर्ण मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? देखिए अब एक आप लोग अपने से मेरे को इसका तुरंत आंसर देंगे, ये वाला मेथड से नहीं है जो मैं शॉर्टकट अभी बताया उससे। तो जैसे कि आपका है क्या 0.000441, इसका आंसर मेरे को सब बताएंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, हर कोई इसका आंसर देंगे मेरे को। चलिए अब कुछ प्रश्न हल हम करके देखते हैं, ठीक, अब कुछ हम प्रश्न हल करके देखते हैं, लगभग सबका आंसर सही आएगा इस बार। चलिए देखिए अब हम, तो इसका आंसर क्या है, आप क्या किए इसको पहले 441 बनाया पूर्ण संख्या, ठीक है, तो इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या होता है आपको पता है 21 होता है, ठीक है, 21 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कितना बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, 2 का जोड़ी 3 बार बन रहा है ना, तो आप क्या किए 3 मतलब दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 1 2 ही है, तो आप 0 लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया 0.021, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए आप लोग क्वेश्चन इस तरह का कैसे हल करेंगे। देखिए आपका जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, ठीक है। अच्छा इसी मान लीजिए एक और मैं बता, इसी मान लीजिए घन है, सॉरी घनमूल है, क्या है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में आपको कितना का जोड़ी बनाना है 3 का, क्यूब रूट में आपको 3 का जोड़ी। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिया, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं आसान से एकदम, मैं आपको लिखा 0.008, ठीक है 0.008। अभी क्या निकाल रहे हैं हम क्यूब रूट, यहाँ पे मैंने पावर 3 लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका क्यूब रूट हुआ। तो आप यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे क्या 8, पहले इसको आप क्या बनाएंगे 8 बनाएंगे, और 8 का आप क्या निकालेंगे क्यूब रूट। तो आप सभी को पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, लेकिन आप देखिए आपको मैंने क्या बोला है 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट है मतलब पावर 3 है, मतलब आप यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का जोड़ा। तो देखिए 3 का जोड़ा कितना बार बना, सिर्फ पॉइंट के बाद 1 बार बना, मतलब आपको क्या करना है एक नंबर के पहले आपको क्या करना है पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब 0.2। सबको क्लियर हुआ? तो बस वही है, यहाँ पे आपको 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक।
सबको क्लियर हुआ? चलिए अब है आपका क्वेश्चन, कैसे किस टाइप से आपको देखिए कैसे क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है रूट 900 है, वर्गमूल 900, धन है आपका 0.09, फिर है आपका धन 0 आपका है 0.000 कितना शून्य है, 32519, ये हो गया आपका। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका मान बताइए क्या है। मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका आप लोग मेरे को मान बताइए। आप लोग एक बार आपको मैं मतलब समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग स्वयं मेरे को अगला का मान बताएंगे। आप लोग को हर किसी को पता है कि 900 का जो वर्गमूल है क्या होगा, क्या होगा, 30 होगा। 3 तिया 9 होता है ना, तो आपका इसका क्या होगा, 30 होता है, आप सब जानते हैं। तो आप डायरेक्टली दीजिए क्या, 900 का वर्गमूल क्या होगा, 30 होगा। फिर यहाँ पे क्या है, 0.09 है। अब देखिए 0.09 मतलब पॉइंट के बाद आपका 2 अंक है। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब इसको आप 9 है, 09 का मतलब क्या है 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। लेकिन मैं बोला पॉइंट के बाद 2 जोड़ा है, मतलब आप जो है एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा इसका वर्गमूल 0.3। अब देखिए अगला क्या है 0.00009। ठीक, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, मतलब यहाँ पे 6 डिजिट है। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, मतलब आप क्या करेंगे, पॉइंट से पहले 3 लगाएंगे, मतलब 3 मतलब अंक के पहले आप लगाएंगे पॉइंट। ठीक, तो इसको आप 0.00009 इसको आप पूर्ण अंक बनाते हैं, पूर्ण संख्या बनाते हैं, क्या बनेगा 9 बनेगा ना। तो 9 का आपका वर्गमूल क्या होता है 3, तो आप 3 लिख लिए 9 का वर्गमूल। अब 3 लिखे तो उसका 3 बार जोड़ा है, तो आप 3 अंक के पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.003। तो ये आप लोग को क्लियर हुआ। लेकिन अब देखिए अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है। कई लोग हो सकता है इसको, मतलब आप लोग में से लगभग सभी जान रहे होंगे, मेरे को लग रहा है इसको जोड़ना। लेकिन चलिए मान लीजिए किसी को नहीं पता हो तो पूछते नहीं बनता है कि कैसे पूछूं इतना आसान को, तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं ताकि किसी को ऐसा मत हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर। तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो दशमलव को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, दशमलव को एक सीध में रखते हैं। ठीक है, पहले आप लिखिए 30 लिखिए, पहले क्या लिखिए, इस 30 को लिख दीजिए, 30 को लिख लिए पहले। ठीक, धन धन क्या करेंगे, अब धन को नीचे में लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 0.3, तो यहाँ पे आप 0 को लिखिए। अब देखिए मैंने आपको बोला पॉइंट को आपको एक सीधा में लिखना है, ये 0.3। ठीक है, ये क्या है 0.03, 0 को आप पॉइंट के पहले देखिए, पॉइंट के पहले वाले को पॉइंट के पहले लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाले को पॉइंट के बाद इधर से, और आपका यहीं से चालू हुआ, ये यहीं से स्टार्ट होगा इधर लिखना, और ये यहीं से इधर स्टार्ट लिखना। ठीक है, तो ये क्या 0.003। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर हम लोग कैसे करें, यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्या करें, तो आप चाहे तो यहाँ पे 00 लिख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो मत लिखिएगा। ठीक, तो आप चाहे तो 00 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद आप कितना 0 लगे उसका कोई महत्व नहीं। अब देखिए जोड़ेंगे तो सामान्य आपको जैसा जोड़ते हैं जोड़िए, 3 और 0 3 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है 000 का 0, और यहाँ पे 3, तो 30.303 इसका मान आएगा। हर किसी को समझ आया? मेरे ख्याल से आप लोग सब जान रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इससे सीख लेंगे। अब हर किसी को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, तो आप लोग मेरे को एक प्रश्न हल करके बताएंगे, इसका मान मेरे को सभी बताएंगे। लिखे √400 प्लस रूट है आपका 0.0400 प्लस रूट है आपका 0. कितना 0 है, 50 फिर 4, 50 फिर 4। इसका मान मेरे को आप सभी बताइए क्या होगा। जो मैंने अभी आपको बोला सेम वैसे ही हल करना है, इसका मान आप लोग सभी मेरे को बताएंगे। ठीक, कामनी, कृष्णा, वर्षा, कमलेश्वरी, आकाश, लगभग सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, सब लोगों ने, आप लोगों ने आंसर सही दिया है। तो 400 मतलब किसका है, आप लोग को सीधा दिख रहा है, 20 × 20 करेंगे तो आपका 400 आएगा। ठीक है, तो 400 का मान क्या होगा, वर्गमूल 20 होगा।
अब देखिए यहाँ पे आपका दशमलव के बाद 4 संख्या मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए ये भी क्या बन रहा है, 400 ही बन रहा है ना, पूर्ण संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल 20 होगा, हमको पता है, लेकिन क्या है 4 अंक है, मतलब यहाँ पे 2 अंक के पहले आप लगा दोगे पॉइंट, तो ये हो गया 0.20। अब यहाँ पे क्या है, फिर ये क्या बन रहा है, देखिए 1 2 3 अंक है 6, मतलब तीन बार क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, और जो संख्या बनेगा हमारा क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, क्या बन रहा है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, और 3 अंक के पहले हम लगा देंगे क्या, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.002। अब इसको आपने जोड़ा तो क्या आ जाएगा, चूंकि इधर 0 है पॉइंट के पहले, तो ये 20, और इधर क्या है आपका 202, ये हो गया आंसर। हर किसी से मेरे ख्याल से अब ये बन जाएगा। चलिए, तो आपको जैसे कि देखिए आपको प्रश्न कैसे देता है, ये जो अभी मैंने आपको हल करवाया, तो आपको क्या है, मैं सिंपल बता दिया डिजिट, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है, 900 का मान कितना होता है, 30 होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है, आपको मतलब क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में देता है एग्जाम में, तो क्या बोलता है, आपको वर्गमूल उसका पहले से दे दिया रहता है, ताकि आप उसका वर्गमूल नहीं निकालें, आपको सिर्फ ये देखना चाहता है आपको वर्गमूल घनमूल में पॉइंट लगाना आता है कि नहीं, बस वो एग्जामिनर वही चेक करना चाहता है। तो ये आपको प्रश्न कैसे देता है, देखिए, तो प्रश्न आपको देता है, तो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और स्वयं बनाएंगे इसको, क्योंकि अभी मैंने आपको ये चीज को मैंने समझाया है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बोलता है, सिर्फ आप क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और मेरे को हल करके बताएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, यदि वर्गमूल 4096, ठीक है, 4096 बराबर 64, मतलब उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो अब आपको निकालना है इसका मान, जो मैं नीचे में लिख रहा हूं, यह है आपका वर्गमूल 40.96 धन है आपका, फिर अगला वर्गमूल 0.4096, फिर है अगला वर्गमूल 0.004096, फिर है अगला आपका 0. कितना बार शून्य है, 4 बार, 0.000496। अब आपको इसका मान निकालना है, इसका मान बताइए, मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा, आपको शुरू से क्या है, आपको निकालना मत पड़े बोल के आपको दे दिया है कि 4096 का वर्गमूल 64 होता है। आपको क्या करना है, अभी जो मैं आपको सिखाया हूं कि कैसे इसका हम पॉइंट में करते हैं, तो आप लोग मेरे को बताइए, आपको पता है 4096 का मतलब होता है 64, 4096 का वर्गमूल होता है 64, तो आप लोग इसको मेरे को हल करके बताएंगे, सभी बताइए, अभी मैं बताऊं इसको, आप लोग स्वयं हल करके मेरे को मान बताइए। चलिए देखिए, आप यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना है, आप जो है आपको पता है कि दे दिया है 4096 का वर्गमूल 64 होता है, मैंने आपको बोला, तो ये क्या है, 40.96 मतलब ये क्या है, इसको आप पूर्ण संख्या बनाओगे तो ये 4096 ही बनेगा ना, तो 4000, देखिए आप क्या कर रहे हैं, 4096, ठीक, तो 4096 का आप जो है वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 64 होगा, सबको पता है, वो दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 2 अंक है, मतलब एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी बन रहा है 2 अंक का, तो आप क्या करेंगे, एक अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये क्या हुआ 6.4, सबको क्लियर हुआ। अगला 4096 फिर, ठीक, तो 4096 का मतलब है आपका वर्गमूल 64, कितना है 64, लेकिन फिर देखिए पॉइंट के बाद कितना जोड़ी बन रहा है, 2 अंक का, 2 जोड़ी, ठीक है, मतलब 4 अंक का मतलब 2 जोड़ी बन रहा है, मतलब 2 अंक के पहले आपको पॉइंट लगाना है, तो ये क्या हुआ 0.64, ठीक है। अब अगला देखिए फिर, तो 4096 फिर हमारा संख्या बन रहा है, तो 4096 का फिर हम कर रहे हैं, तो क्या हुआ 4096 का वर्गमूल 64। अब फिर पॉइंट के बाद देख रहे हैं 6 अंक है, मतलब दो अंकों का 3 बार जोड़ा बन रहा है, मतलब आप 3 अंक के पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 64 है तो एक अंक पहले क्या लेंगे हम 0, और 0 के पहले आप पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा 0.064। फिर अगला है आपका पॉइंट के बाद कितना है 8 अंक है, मतलब 4 जोड़ी बन रहा है 2 का, मतलब 4 अंक के पहले आप क्या लेंगे पॉइंट लेंगे, तो हमारा क्या है 64 है वर्गमूल,
तो यहाँ पे 4 अंक बनाने के लिए पहले हम 2 जीरो लेंगे और उसके पहले लगा देंगे पॉइंट, तो हुआ 0.0064। सबको क्लियर हुआ? हो सकता है आप लोग मेरे ख्याल से जोड़ने घटाने में गलत किए होंगे, तो एक बार जोड़िए। जोड़ेंगे आप तो देखिए ऐसा जोड़ लीजिए आप सामान्य तरीके से। 6.4 पॉइंट को सीध में रखना बोला हूं तो ये क्या है 0.64, फिर यहाँ पे 0.064, फिर यहाँ पे 0.0064, ऐसा आपको प्लस करना है। तो आप क्या किए 4, 6 में 4 10, ये हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1, 6 1 7। पॉइंट कहाँ लगाएंगे? पॉइंट के सीध में, तो 7.1104, 7.1104 सबका मान आया। अब सबको समझ आया? किसी को कोई परेशानी? ठीक, चलिए दूसरे टाइप का बता रहा हूं। तो अगला है, देखिए फिर अगला क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन ऐसी है, मतलब अभी भी बोलेगा आपको कि वर्गमूल इतना का मान इतना है, तो इतना का मान बताइए। आपको अभी भी क्या बोलेगा, वर्गमूल इतना का मान इतना है तो इतना का मान बताइए। ठीक है, देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए तो एक टाइप का मैं अभी आपको प्रश्न हल करके बता रहा हूँ, जैसे कि इसको आप लोग बनाएंगे स्वयं। चलिए यहीं पर बता रहा हूँ। जैसे ही आपका क्वेश्चन है अगला कि क्वेश्चन बोल रहा है, आप सभी लिखेंगे क्वेश्चन साथ ही साथ। यदि √15 √15 इक्वल टू क्या है, मान दे दिया आपको। ठीक है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो क्वेश्चन में खुद दिया है। √15 का मान 3.88 है। ठीक है, तब 5/3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5/3 का वर्गमूल क्या होगा, ये बताना है आपको। का मान का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। क्लियर हुआ? क्या है क्वेश्चन आपका, यदि √15 का मान 3.88 हो तब आपको 5/3 का मान निकालना है। ठीक है, उसका रूट का। तो आप देखिए पहले आप कैसे करेंगे इसको, मतलब वह चाह रहा है, आपको क्या बोल रहा है, वह चाह रहा है कि आप जो है इसमें से किसी को 15 बनाइए। वो क्या चाह रहा है, इसमें से आप किसी को 15 बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन वाला दिया है, इसका मतलब वो देखिए इसको आपको मैंने हल करने का तरीका कल बता चुका है कि आप पहले क्या करेंगे, इसको आप जो है पहले इसको दशमलव में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 एक कम 3 2 है, दशमलव 3 छक्के 18। ठीक है, तो इस तरह से क्या है 1.66 ऐसा कुछ आएगा। तो आप 1.66 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे जो भाग विधि उससे। लेकिन वे नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये खुद यहाँ पे ये दिया है √15 का मान 3.88, मतलब वो चाह रहा है कि आप इसको √15 के रूप में लाइए और मेरे को मान बताइए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, बोला क्या है वो हमारा, इसका मान निकालने को बोला है 5/3, इसका मान निकालना है, 5/3 का वर्गमूल निकालना है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको इसमें से संख्या को बनाना है 15। ठीक, देखिए आप 5 को 15 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद रखिए, यदि हम किसी भी भिन्न में या फ्रैक्शन में उसके अंश में जितना को मल्टीप्लाई करेंगे उतना का ही हर में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसके अंश में जितना का डिवाइड करेंगे उतना का ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे हर में। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आपका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, उसका मान वही आता है। तो आप इसको करिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो √5 है उसमें आप कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई, और नीचे है 3 उसमें भी आप कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई। सेम नंबर का, एक ही संख्या का आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 3 तिया 9। अब आपको बोला है क्या कि ये √15 का मान, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये दोनों का रूट लगा है, उसका मतलब ये है कि ये दोनों का रूट है। ठीक है, इसको आप अलग से चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अलग से चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं समझाने के लिए हर चीज को आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए आप √15 का मान आपको कितना दिया है, 3.88 दिया है। ठीक, और √9 का मान आपको पता है कितना होता है, 3 होता है, 3 तिया 9। अब आ गया आपका आंसर। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 3 निया 27, तो 1.29 इसका आंसर आ जाएगा। हर किसी को समझ आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, सबको समझ आया। जो भी परेशानी रहता है पूछ लिया कीजिए, सबको समझ आ गया होगा।
तो समझ आ गया होगा, तो आप लोग अगला प्रश्न मेरे को हल करके बताएंगे। हाँ पूछिए, कौन पूछ रहा है? फिर से ठीक है, तो मैंने देखिए क्या बोला मैंने आपको, इस तरह से प्रश्न पूछा एग्जाम में। देखिए एक बार देखिए सब, आपको क्वेश्चन में दिया है √15 का मान 3.88, ठीक है, तब आपको √5/3 का मान बताना है। तो आप क्या, क्वेश्चन हमारा ये है, इसको आपने लिख दिया। आपको मैंने बोला √15 यहाँ पर दिया, उसका मान दिया है, मतलब आपको इसमें से संख्या को क्या बनाना है, आपको 15 के रूप में लाना है, √15 के रूप में लाना है। तो ये 5 है, 5 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 होगा ना। तो मैंने बोला है आप जब भी किसी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में, यदि उसके अंश में, मतलब न्यूमरेटर में आप जो है किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही संख्या का आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, हर में भी। तो उसमें आपका उसका मान जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो आपने इसके अंश में, मतलब ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई किया और नीचे में भी, हर में भी 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 3 तिया 9, ठीक है 15। इसको आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। रूट क्या है, दोनों नंबर के ऊपर में है, मतलब दोनों के ऊपर में है, मतलब ये दोनों का रूट है, ठीक है। तो √15 भी लिख सकते हो अलग से, इसको √9 भी लिख सकते हो। तो √15 का मान आपको क्वेश्चन में दिया 3.8 है, तो उसको आप लिख दिए। √9 का पता है आपको कितना होता है, 3 होता है। अब आप क्या करेंगे, 3.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.29 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा डिवाइड करते नहीं बन रहा होगा तो आप इसको जैसा हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, वैसा भाग करके देख सकते हैं, आपका मान 1.29 ही प्राप्त होगा। चलिए, सबको क्लियर हुआ? तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बताएंगे, सभी इसका मान बताएंगे जिसका भी आंसर आ रहा है। हाँ, अभी लगभग काफी लोग आंसर दे चुके हैं। वर्षा, युवराज, कामिनी, सुनीता, निकिता, आकाश, बप्पी, लगभग सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, सबका लगभग आंसर सही है, ठीक। किसी ने उसको 2 डिजिट तक किया है, किसी ने 3 डिजिट तक, किसी ने 4 डिजिट तक, सबका आंसर सही है। चलिए, ठीक। तो मैं आप लोग क्या किए, इसको ये 7/5 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब आपका क्या बोल रहा है, 7/5 का स्क्वायर रूट, मतलब ये निकालना है, इसका मान निकालना है। आप क्या करेंगे, 35 के रूप में बनाना है, बोला 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, ये बन गया 35 और ये बन गया 25, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसा। तो 35 का मान दिया आपको 5.916 और 25 का मान क्या होगा, 5 होगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, 4 बचा है, 5 अट्ठे 40, 1 बचा है, 5 तिया 15, इस तरह इसका मान आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? अब कैसा प्रश्न देता है आप देखिए, एक बार मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग मेरे को हल करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हुआ एक बार आप लोग सब समझेंगे, उसके बाद स्वयं बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है उसको आप लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि √256 बटे भागित को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, बटे के रूप में। भागित मतलब बटे होता है, डिवीजन मतलब, ठीक है। अपान क्या हुआ, √x, यही है। इसका मान आपको क्या दिया है, 2 दिया है। इतना तक सबको समझ आया, दिया है इतना। अब आप क्या करेंगे, आप जो है कर लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग। मैंने क्या बोला, समीकरण, ये समीकरण के रूप में, ठीक है। इसके दोनों पक्षों में वर्ग करिए, दोनों पक्षों में। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में, मतलब बोथ साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में आपको उसका वर्ग करना है, टर्म का, ठीक है, का वर्ग करिए, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए। अब देखिए ये √256 है, उसका वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 256। ये x है, मतलब √x है, उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और 2 का मतलब वो करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा, 2 × 2 4। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक, हर किसी को क्लियर हुआ कि नहीं, ये स्टेप किसी को परेशानी नहीं है। अब आप क्या किए, ये हुआ, अब आपको पक्षांतर करना और x का मान निकल जाएगा, बस हो गया। तो आप इसको चाहे तो यहाँ से लिख रहा हूं मैं, ठीक, इसको यहाँ से लिख रहा हूं, तो आपका क्या हो गया, आपका ये x को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 256 है। x को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4x होगा ना, 4x होगा, और 4x में से फिर 4 आपको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, होगा।
मतलब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चाहे तो आप इसको 4/1 लिख सकते हैं और इसको ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4x हो गया, तो 4x 4 इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इतना हो गया, इसको आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 छक्का 24, 4 चौक 16। तो x का मान क्या आ गया, आप लोग देख सकते हैं 64। हर किसी को समझ आया कि नहीं बताइए, यही इसका आंसर है। समझ आया कि नहीं सबको? चलिए सभी कोई आंसर बताएंगे। हाँ, लगभग सबका आंसर आ गया है। ठीक है, लगभग सबका आंसर आ गया। तो आपने क्या किया, आपने पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मैंने आपको वर्ग करने को बोला, दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे। ठीक है, तो आपका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 256 होगा, और ये क्या होगा, x होगा, इधर होगा 1, 1 का 1 होता है और 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा क्या, ये एक सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा 256 और गुणा 9, और x जो है इधर आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल गया। तो 9 क्या है, 9 छक्के 54, 5 है 9 पंचे 45, 45 5 आपका 50, आपका हो गया 9 दूनी 18 और 18 8 5। देखिए, तो इस तरह आप क्या है, ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब देखिए इसी को मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा इसी को और एडवांस करते हैं सर पॉइंट के रूप में लिखता हूं। हाँ, x अपान रूट 3.24 इक्वल टू 50 है, तो x का मान बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि सबके ऊपर में, दोनों के ऊपर में आपका नहीं लगा है। x तो ऑलरेडी आपका पूर्णांक है ना, मतलब पूर्णांक के रूप में है, वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे तो 2 एक पूर्णांक हुआ। तो देखिए आपको सिर्फ इसका वर्गमूल निकालना है डायरेक्ट, ना कि कहीं पर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये है x, इस रूट 3.24 का आप वैल्यू निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका मान जो है आपका 1.8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका आप भाग विधि से इसका निकाल सकते हैं, तो 1.8 आएगा। ठीक, ये क्या है, 50 है। अब आगे इसको आप हल करिए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 50 इंटू 1.8। ठीक है, इसको आप आगे हल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, आपका 90 आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्नों में आपको स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर तभी करना आपका जब दोनों में लगा हो। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट वाला आपको नहीं मैं दिया था, तो पॉइंट के रूप वाला देता हूं। सेम क्वेश्चन है सर जो आपने बना। हाँ सर पूछिए। वहां पे 90.0 आएगा ना? हाँ देखिए, आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, आप जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं सर, 90.0 आएगा। तो आप बताइए, आपको मैं बोलूँ 5.0, 5.0 का मतलब क्या है, 5 है ना, पॉइंट के बाद 0 है तो उसका वैल्यू है क्या, 5 पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको आया यस सर, समझ, क्या फिर भी बोला ऐसे बेसिक आप। पूछ रहे। हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मतलब लगा होगा तो पूछे, बहुत अच्छा। तो आप क्या इसको 90 लिख सकते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखा, तो आप डायरेक्ट 5.0 लिखेंगे, इसका मतलब दोनों का क्या है, आप चाहे तो कितना जीरो लगाइए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद आप कितना जीरो लगाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ सबको? चलिए, क्या मन में ऐसा डाउट आता है तो आप लोग पूछ लिया करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका इतना है, तो के का मान बताइए मेरे को, तो के का मान निकालिए। देखिए इसको हल करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे हल करेंगे। ये है आपका, सबसे शुरू आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसका वर्गमूल किया। क्वेश्चन है आपका क्या है, 0.0196 है अपान के है। ठीक है, इक्वल टू 0.2 है। आप क्या किए, दोनों साइड में इसका वर्ग करेंगे, तो दोनों साइड में आपने वर्ग किया, दोनों साइड में वर्ग किया तो ये क्या होगा, 0.196 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका के होगा। ठीक है, ये क्या है आपका रूट पूरा है ना, सबका रूट है, तो ये क्या है आपका 0.2, क्या है 0.2 है। अब देखिए यहाँ पे आपका सबका आया है कि नहीं, 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान जो है क्या आएगा, ये आपसे 0.04 आया है, वो सबसे बना है कि नहीं, मेरे को ये बताइए। इसमें किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है, 0.04 आया है वो। आप इसको क्या लिए, पूर्ण संख्या के रूप में लिए तो 2 लिए,
तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 2 बार कर रहे हैं, मतलब पॉइंट जो है आपका 2 अंकों के, यहाँ पे 1 अंकों का है, मतलब 2 बार किए तो 2 अंकों के पहले लगेगा, तो 4 आया तो 4 के वाले 0 लिए और ये पॉइंट लगा दिए। ये तो आपका सबका सही आया है ना। अब आपका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या होगा कि उधर जाएगा, ठीक है, और ये जो है इसके नीचे में आ जाएगा 0.0196 अपान के बोलता हूं 0.04। अब आप लोग का जो प्रॉब्लम आया है, मिस्टेक हो रहा है, वो यहीं पर हो रहा है मेरे ख्याल से सभी का। तो इसको देखिए आपको क्या करना है, आप ऐसा कभी भी दशमलव संख्या का डिवीजन आएगा, हालांकि इसको मैं अभी और समझाऊंगा आपको अच्छे से दशमलव चैप्टर में कि कैसे हम दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, वहां पर मैं आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा। लेकिन चलिए यहाँ पर आ गए तो आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, आप इसको पूर्ण संख्या बनाइए, मतलब इसको आप दशमलव संख्या को, दशमलव बिंदु को हटाइए, दशमलव बिंदु को हटाएंगे शुरू, तो दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश ये करिए कि ये जो हर है, मैंने क्या बोला इसका हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, नीचे वाला पद, नीचे वाला पद, ठीक है, नीचे वाले पद को आप क्या करिए, दशमलव को हटाइए, नीचे वाले पद का दशमलव को हटाने का कोशिश करिए, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले पद, ठीक है, आप लोग को आसान भाषा में बोलते हैं नीचे वाले पद, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या फिर हर बोलते हैं। नीचे वाले पद को आप कोशिश करिए दशमलव को हटाइए, ठीक है, दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे वाले पद का दशमलव हटाएंगे, तो आप दशमलव हटाएंगे तो ये क्या है, देखिए आप दशमलव हटा कितना कितना मतलब दशमलव बाद में कितना पॉइंट लगा है, तो आपका 2 पॉइंट लगा है, तो आप 2 पॉइंट को हटा रहे हैं तो ये बनेगा 4, ठीक है। आप जितना नीचे में हटा है ना उतना ही ऊपर में हटा, देखिए इसका एक प्रोसेस है कि इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, लेकिन आप उतना मत समझिए, आपको मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। नीचे में आपने 2 पॉइंट हटाया ना, तो ऊपर में भी आप 2 पॉइंट हटा दीजिए, तो 2 पॉइंट खिसका दीजिए इधर, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 और 1 खिसक जाएगा, तो 0 और देखिए यहाँ पे क्या है 0 4, तो 4 के बाद में आपने पॉइंट लगाया, ठीक है, 4.00 होगा, तो यहाँ भी 0 और 1 के बाद आप पॉइंट लगाइए तो क्या हो जाएगा ये 1.96। ये सबको समझ आया मैंने क्या बोला, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तो आप लोग अभी पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो आप इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, तो 4 शून्य शून्य, अब ये हो जाएगा 19, उतारेंगे तो 4 चौक 16, बचेगा 3, 4 निया 36, हो गया आंसर। सबको समझ आया, किसी को कोई परेशानी है, किसी को समझ आ गया? चलिए ऊपर में रूट अगला है आप लोग कहाँ पे रूट है, एक बार फिर से बताइए तो, नीचे वाले पद में दशमलव हटाने वाला। सर, ऊपर में रूट है करके लगा, इसलिए आंसर गलत है। अच्छा ये ऊपर बस में समझे आप? सर हाँ ये हो सकता है आप लोग समझे होंगे, थोड़ा मिस्टेक इसीलिए क्या लग रहा है, ये क्या है पूरे का है, ठीक है, ये क्या है आपका पूरे का है। देखिए दशमलव हटाने में क्या बोला आपको मैंने, यहाँ से आपने 2 दशमलव को हटाया, ठीक है, नीचे को आपको दशमलव को हटाएंगे पूरा, ठीक है, नीचे वाले पूरा दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हटाए आप, तो ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक हटाए, हटाए का मतलब क्या है, ये आपका बना क्या 4.0 बन रहा है, 4.0 जो आपका पॉइंट है उसको आपने खिसका के, देखिए यहाँ पे इसको समझिए, ये आपका 0.04 है, आप दशमलव को खिसका दिए, तो मैंने बोल रहा दशमलव को खिसका के आप 4 के बाद ले आइए, तो ये क्या हुआ, ये 0.4 था, ये 2 दशमलव खिसका के आप यहाँ पे ले आइए, तो 4 पॉइंट हो गया, 0 आगे आप लिखते हैं, कोई मतलब है क्या उसका, मतलब तो 4 ही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 4 ही है। तो इसी तरह आप क्या किए, यहाँ पे आपका है 0.0196 है, तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट हटाया है, तो यहाँ पे आप दो हटाइए, तो ये इतना है, तो ये खिसकेगा 1 और 2, तो यहाँ पे 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, इसका मतलब क्या 1.96, क्लियर हुआ। इसको आप करने के लिए करते क्या है आप, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया था कि आसानी से समझे आप, मेन हम यहाँ पर किए क्या है, मेन हम यहाँ पर अंश और हर में 100 का मल्टीप्लाई किए हैं, मेन क्या किए हम, और अंश और हर में 100 का मल्टीप्लाई किए हैं,
100 का मल्टीप्लाई किए हैं, ये किए हैं एक्चुअल में हम। अब इतना को आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते बैठेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आसानी से एक तरीका बताया, और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। चलिए करिए। तो ये क्या है, 100 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 चौक 400। अब इधर 0 0 उसको मतलब नहीं है, ऊपर वाला क्या है आपका 100, ये है आपका, तो ये आपका फिर वैसे ही आ जाएगा 6 9 1, ठीक। तो इस तरह से ये भी आ जाएगा 0 ऐसे। तो अभी आप इसको आप करेंगे तो ये क्या होगा आपका, गुणा किए तो गुणनफल में जितना पॉइंट है उतना पॉइंट यहाँ भी लगाते हैं, तो अंकों मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो आप 4.00 किए, 4.0 का मान 4 ही होता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है तो यहाँ भी आप पॉइंट के बाद 4 अंक लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, क्लियर हुआ। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।